माइकल फेल्प्स पूरे हिस्ट्री का ऐसा बंदा जिसके जैसा आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ। इसने पता है पूरे अपने करियर में 28 मेडल्स जीते हैं, जिसमें से 23 तो गोल्ड मेडल है। और मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि कितने देशों से ज्यादा है, तो बोलता है कि पूरे 66 देशों के कंबाइंड गोल्ड मेडल से भी ज्यादा भाई इस बंदे के पास है, अकेले बंदे के पास, माइकल फेल्प्स के पास। मतलब ये बंदों से कंपटीशन नहीं कर रहा है, ये पूरे देश से कंपटीशन कर रहा है, जितने भी है ना इधर इंडिया जैसे, इंडिया पाकिस्तान, ये अपने इतना बड़ा 140 करोड़ का देश, 147 करोड़ का देश, इससे अकेला वो कंपटीशन कर रहा है। मतलब उसे मतलब ही नहीं है, वो कंपटीशन कर रहा है अपने आप से। मतलब इस लेवल का प्लेयर, और उसका माइंडसेट किस टाइप का है। तो राज सामानी के पॉडकास्ट में उसने बोला कि ये जो मेडल्स है ना, उसके पास 28 मेडल्स है टोटल, तो जिसमें से 23 गोल्ड मेडल, 2 ब्रॉन्ज मेडल, 2 सिल्वर मेडल। तो वो बंदा बोलता है कि ये जो बाकी के 4 मेडल्स है ना, गोल्ड और सिल्वर, ये ब्रॉन्ज और सिल्वर, इनको तो मैं मेडल मानता ही नहीं, इनको, ये गेम को मैं हार चुका हूँ, बेसिकली वो बोलता है, क्योंकि सच में हार चुका है। उसके लिए बस एक ही प्रायोरिटी है, वो है कि कैसे भी करके नहीं, फर्स्ट आना है ना, फर्स्ट आना है, गोल्ड मेडल जीतना है, ये उसकी प्रायोरिटी है। जब वो 2012 के टाइम पे उसने हार गया, मतलब थोड़ी सी के लिए, तो उसको इस चीज से इतना हर्ट हुआ, इस बात से, शायद 2012 का ही है, कि उसने भाई अपने तरीके से एंड किया। वो बोला कि मैं अपना गेम अपने तरीके से एंड करूंगा, अपने ओन स्टाइल से ये करूंगा। और उसने पूरा गोल्ड गोल्ड मेडल जीता है ना, अपने तरीके से फिनिश करूंगा अपनी जो जर्नी रिटायरमेंट है। और किया भी उसने। भाई का माइंडसेट देखो किस लेवल का है। अगर सिर्फ वही नॉर्मल लोग देखे जिनका माइंडसेट इतना हाई अचीवर वाला नहीं है, तो ऐसा कैसा है कि लाइक ठीक है, सिल्वर आ जाए, ब्रोंज आ जाए तो वहाँ पे हल्ला मच जाता है, और वहाँ पर सब इसके भी आगे पीछे, और इंडिया में तो ऐसी वैल्यू नहीं मिलती, लेकिन आ जाए तो वाह गोल्ड आ गया, वाह ब्रोंज आ गया, वाह सिल्वर आ गया। मतलब इस लेवल का माइंडसेट है थका हुआ। और भाई वो एक माइकल फिलिप बंदा है जो बोलता है कि मेरे लिए सिल्वर और ब्रोंज तो मैटर ही नहीं करते, मेरे लिए जस्ट मैटर करता है गोल्ड और जीतना। और भाई वो इस लेवल का आदमी की ठीक है, मैं हूं तो कोई नहीं, सीधी बात। और उस लेवल का ट्रेनिंग भी किया उसने, 7 साल तक कंटिन्यूअसली उसने ट्रेनिंग किया। ना कोई क्रिसमस पार्टी, ना कोई बर्थडे पार्टी, ना कहीं जाना, ना कुछ हॉलीडे, कुछ भी नहीं। हर एक दिन उठना और सेम तरीके से प्रैक्टिस करना, चाहे बीमार हो, चाहे मन हो या ना हो। भाई 7 साल तक कंसिस्टेंसी से प्रैक्टिस किया है। अब बताओ कि इसकी इसमें कोई लगेगा? मतलब वो 7 साल से हर एक दिन, मतलब 16-16 घंटे वो पानी के अंदर रह रहे हैं, 12 से 16 घंटे, तो उससे कोई जीत पाएगा? नथिंग, कभी नहीं। एंड अगर सच में उस लेवल का हाई अचीवर माइंडसेट चाहिए ना, तो हम इससे खुश नहीं हो सकते कि हमें थोड़ा सा नॉर्मल सा मिल जाए तो चल जाए। जैसे वो बंदा कभी भी ये नहीं बोलता कि ब्रोंज और सिल्वर से मुझे फर्क पड़ रहा है, नहीं, ये वाली बात ने तो मुझे भी हिला के रख दिया पूरा, है ना। उसका जो ये जो मेन थिंग है ना, जो उसका माइंडसेट है कि 7 साल तक भाई ने कंसिस्टेंसी से, उससे पहले भी किया, लेकिन वो 7 साल वाला जो टाइम पीरियड है उसने बताया। एक इंटरव्यूअर ने भी पूछा उससे कि तुम ऐसा क्या है जो तुम इतने ग्रेड बने, है ना, क्या है तुम्हारा जो इतना ये लगातार मेडल्स पे मेडल जीतने का? तो उसने बोला रोज प्रैक्टिस करना। तो सब हंसने लगे, है ना, ठीक है, वो इंटरव्यू भी हंसने लगे कि ये कैसे हो सकता है। तो उस बंदे ने बोला कि रोज प्रैक्टिस करना 7 साल तक कंसिस्टेंटली, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, उसने किया है, मतलब 7 साल तक किया हूँ रोज प्रैक्टिस करके, और जब उसका कंपाउंडिंग इफेक्ट बना है ना, जब जाके भाई वो दुनिया को दिखता है, उसे फर्क नहीं पड़ता। वो फर्स्ट बार भी जीत लिया उसने मेडल्स वगैरह उतने, तो वो बोलते चलो लेट्स पार्टी, तो मतलब बोलते कि पार्टी करते हैं। तो वो बंदा बोलता है नहीं, और वो दूसरे दिन से वापस से उसी प्रैक्टिस से लग गया। उसके लिए चाहे प्रैक्टिस डेज हो, चाहे उसके लिए प्रैक्टिस डे हो या फिर ओलंपिक का दिन हो, उसके लिए हर एक दिन सेम सेम था। मतलब एक एक दिन को वो ओलंपिक की तरह ही मान रहा है, और तब जाकर वो इतना हाई अचीवर बना है। और वो नॉर्मल बंदों से कंपटीशन नहीं करता, वो करता है पूरे देश से। और मेन चीज वो करता है कंपटीशन अपने आप से। वो हर एक दिन से बेटर होते जाता है, अपने आप से होते गया है, तब जाकर इतना बड़ा हाई अचीवर बन पाया है। मतलब उसने भाई 7 ईयर्स तक कंसिस्टेंट रहा है, मतलब वो जो टाइम पीरियड बताया उसने। और एक हम है, मतलब हमसे ज्यादा 2 दिन कंसिस्टेंट नहीं रहा जा रहा है। और हम सोचते हैं कि 1 लाख रुपए मंथली कमाना, 2 लाख रुपए मंथली कमाना भी हमारे लिए हार्ड है। जबकि ठीक है, माइकल फिलिप लेवल का नहीं कर सकते, तो उसका तो कर सकते नहीं। हम क्या सोचते हैं कि हमें घूमने भी जाना है, हमें पार्टी भी करना है, हम ये भी करेंगे, है ना, हम शादी भी अटेंड करेंगे, हम दोस्तों के साथ गप्पेबाजी भी करेंगे, फिर हम सोशल मीडिया भी चलाएंगे, एंड फिर जाके हम ऐसा अचीव भी कर लेंगे। मतलब क्या फगड़प मेंटेलिटी है। भाई सुन, अगर से चाहिए ना गोल है, तो बस ऐसा आसपास में पट्टा बांध लो, और सीधा तुम्हारे को गोल दिखना चाहिए, तुम्हारा जो गोल है। नथिंग एल्स की आसपास क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं। मुझे बस अपना गोल दिख रहा है, जब तक नहीं रुकूंगा, जब तक उसे अचीव नहीं कर लूंगा। द ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्लेयर ऑफ ऑल टाइम, मतलब सच में ना, नहीं इसके जैसे आज तक किसी ने किया है, और शायद नहीं करेगा, क्योंकि बहुत लगता है भाई इतना माइंडसेट करने के लिए, है ना। मतलब बस उसने एक ही चीज तो किया है, और ज्यादा कुछ नहीं, इसका सिर्फ एक ही राज है
7 साल तक कंसिस्टेंसी से एक ही काम को करना। तुम भी 7 साल तक वीडियो बना लो यूट्यूब पर, जो बोलता है कि नहीं सक्सेस नहीं हो पाऊँगा, तू बना ले 7 साल तक कंसिस्टेंसी से वीडियो, तुझे खुद सक्सेस मिल जाएगा। तो बात वही है कि भाई हमारे में ये नहीं है कि किस्मत धोखा दे रही है, ये साथ नहीं दे रहा है, वो साथ नहीं दे रहा है। भाई जब तक करना, जब तक उसके पीछे भाग, जब तक पा ना ले, क्यों रुका है? क्या ज़रूरत है तुझे रुकने की? तू कर ही रहा है ना, टाइम वेस्ट तो कर ही रहा है, टाइम जा ही रहा है, उससे अच्छा है कि कंसिस्टेंट रहे। मतलब देखो ना वो बंदा 7-7 साल कंसिस्टेंट रह जा रहा है और हमसे भाई लिटरली 1 दिन 2 दिन कंसिस्टेंट नहीं रहा जा रहा है। 1-2 दिन में ही हम अपना रूटीन ब्रेक कर लेते हैं। इस लेवल का अगर से कंसिस्टेंसी है तुम्हारे में, ये है क्या बोलते हैं उसे, डिसिप्लिन, तो भाई तुम कुछ भी अचीव कर सकते हो, है ना? इस लेवल का तुम्हारा माइंडसेट है तो। सबसे मेन चीज़ तो है माइंडसेट। उस बंदे का माइंडसेट क्या था? वो गोल्ड को ही गोल्ड मानता है, फर्स्ट आने को ही, जीतने को ही वो ये मानता है कि मैं जीता हूँ। बाकी अगर से वो सेकंड भी आया या फिर उसने ये किया कि सिल्वर-विल्वर भी मिले उसे, तो उसके लिए वो जीतना नहीं है। ब्रोंज वगैरह उसके लिए ज़ीरो वैल्यू लगते हैं, बिल्कुल हार। मतलब कोई वैल्यू नहीं रखते, उसके लिए बस वैल्यू रखता है गोल्ड। मुझे जीतना है तो जीतना है। और यही माइंडसेट है जिसकी वजह से इतना इतना ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बना है वो, है ना? गॉड, रियल गॉड। भाई कोई नहीं टिकती उसके सामने, मेरे को नहीं लगता कोई उसके जैसे इतना ये है। ठीक है?